हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3, जिसमें कि ये मेरा पार्ट 1 होगा और हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से समझेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए। और गुणा करने के लिए कह रहा है आप लोगों का जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है वो आप लोगों के बोर्ड पे दिया ही हुआ है और आप लोग अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को मतलब एक के ए नंबर से समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारा 2 पद दिया हुआ है, एक है 7a + 2b और एक है a + 4b। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये जो मेरा 7a और +2b है, इस 7a और +2b को ये 4a और +4b से हमें गुना करना है। तो ये 7a से इस पूरे टर्म को गुना होगा, इस पूरे जितना भी है a + 4b पूरे से गुना होगा। 7a को इस पूरे से गुना होगा और अगर ये a से इसको गुना करना चाहे हम तो भी इस a से इस पूरे को गुना होगा। और यहाँ पे 2b है, इस 2b से इस पूरे को गुना होगा। आप लोगों को सबसे पहले ये समझ लेना है, ये नहीं कि एक से गुना कर देना है और हो गया इसका आंसर, वो नहीं करना है। ये इस पूरे टर्म से इस पूरे टर्म को गुना होगा। तो चलिए, इसका गुना का कुछ नियम होता है, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था। हम लोग पहले किए थे, जोड़ घटाव किए थे, उसके जोड़ घटाव एक साथ किए थे। उसका कुछ नियम था जिसके अनुसार हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। उसी प्रकार से गुना का भी कुछ नियम होगा, उसी प्रकार से हम लोग गुना को भी समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग गुना देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो छोटा वाला टर्म होगा, या वैसे तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमें आसानी होगी बनाने में वो ना हम लेंगे। तो जो छोटा वाला टर्म होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद उसके एक पद को लिखेंगे, उसके बाद इस पूरे पद को लिखेंगे, इस पूरे व्यंजक को लिखेंगे। उसके बाद माइनस चिन्ह होगा तो माइनस, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस। उसके बाद उसके दूसरे पद को लिखेंगे और इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग पहले देख सकते हैं कि छोटा पद हमको सबसे पहले निकालना है कि इसमें छोटा व्यंजक कौन सा है। देखिए, छोटा व्यंजक है 7a + 2b है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 मतलब a + 4b है। तो आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि आप लोगों को इसमें से कौन सा छोटा पद मतलब छोटा व्यंजक लग रहा है। तो हमें सबसे छोटा व्यंजक ये लग रहा है, इसके अनुकूल हमें ये छोटा व्यंजक लग रहा है। और आपको जो लग रहा है आप वो पहले ले सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी बनाने में। अब चलिए, अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो ए लेना है। इसके एक पद को, इस व्यंजक के एक पद को लेंगे और उसके बाद इस पूरे पद को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ए से अभी बोले ना आप लोगों को, ए से सब पूरे टर्म को गुना है, तो ए से पूरे टर्म को गुना करेंगे, बारी बारी से गुना करना है। उसके बाद +4b, उसके बाद इस पूरे व्यंजक को लिखना है, तो 7a + 2b। अब उसके बाद क्या करना है, तो गुना कर देना है बस। तो 7a से a को गुना करेंगे तो क्या होगा, 7a² प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, और 2b को a से गुना करेंगे तो 2ab होगा। 2ba भी हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहले a आता है इसलिए हम पहले a लिखेंगे। अब चलिए, यहाँ पे इसका गुना हो गया, अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 4b है, यहाँ पे 7a है। तो सबसे पहले अचर को गुना करते हैं। अचर को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab। यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, और 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b को b से गुना करेंगे तो b²। अब यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई पद अगर कट रहा है तो उसे काटेंगे, कोई पद अगर जुट रहा है तो उसे जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसे घटाएंगे। सब पूरी करने के बाद उसका आंसर देंगे। तो अब यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 7a²। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ab वाला टर्म है, यहाँ पे भी ab वाला टर्म है, और दोनों प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। और जुटने पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 28 2 30 ab, और यहाँ पे 8b², और इसका आंसर ये निकल के आएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर
एक के ए नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो बी नंबर में भी इसी टाइप का, और हमें ये पहला ही पद जो है, मतलब पहला जो व्यंजक है x-6, वो हमें बहुत ही आसान नज़र आ रहा है, तो हम उसी को लेंगे। इसकी सबसे पहले पद को लिख लेंगे, उसके बाद इसको 4x + 9, उसके बाद इसको लिखेंगे -6 4x + 9। आप लोगों को चिन्ह पे बहुत ही ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या चिन्ह है, जो चिन्ह रहेगा वही लिखना है। यहाँ पे देखिए आप माइनस में 6 है तो माइनस में 6 लिए, प्लस में x है तो प्लस में x लेंगे। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, इसके पीछे 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, x को x से गुना करेंगे तो x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 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 9x माइनस, जब 6 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो मतलब 24, और यहाँ पे कोई चर नहीं है और यहाँ पे x है तो x का x ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 9 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 54। अब क्या करना है, जो जुटेगा उसे जोड़ देंगे, जो घटेगा उसे घटा देंगे। तो यहाँ पे 4x² प्लस क्या हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ पे 24x है और यहाँ पे 9x है, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये घट जाएगा। तो घटने पे क्या होगा, चलिए घटा लेते हैं हम लोग। तो ये घटने पे हो जाएगा यहाँ से 5 और 1, हाँ ये 15x हो जाएगा और यहाँ पे -54 हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को दूसरा बी नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सी नंबर में सबसे पहले एक टर्म को ले लेंगे, इसके एक व्यंजक ये है और एक व्यंजक ये है, दो मेरा व्यंजक दिया हुआ है। किसी भी आसान व्यंजक के एक पद को ले लेंगे, उसके बाद दूसरे व्यंजक के सारे पद को लिखेंगे और इसे ऐसे ही बारी बारी से गुना करेंगे। सबसे पहले एक पद को लिख लेंगे, उसके बाद इस दूसरे व्यंजक के सारे पद को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3y - 8। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे। सबसे पहले अचर के साथ अचर को गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15xy हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40x, और यहाँ पे माइनस में 1 है और यहाँ पे माइनस में 3y है। तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 और y, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक, मतलब 1 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब उसके बाद इसको देखते हैं कौन सा घटेगा कौन सा जुटेगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं घटेगा कोई भी नहीं जुटेगा, बस इसको हम सही से लिख लेते हैं। तो वैसे ही सही से है, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। चलिए यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो डी नंबर में यहाँ पे देखिए AQ और -BQ है और यहाँ पे A - B है। तो ये A - B आसान व्यंजक लग रहा है तो हम इसे ही लेंगे और AQ और -BQ के साथ इसको गुना करेंगे, फिर -B और AQ और -BQ। चलिए अब गुना कर लेते हैं। तो A पे पावर कितना हो जाएगा 4। कैसे होगा कि मैंने आप लोगों को जब घातांक पढ़ा, मतलब घातांक चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे वो चैप्टर कितना था, तो 8 था, तो मतलब इससे पीछे ही है। तो अब जब मैंने आप लोगों को बताया तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, उन सब के बारे में बताया। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, और वो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया। वैसे उस पूरे चैप्टर में इसी चीज़ का जिक्र है कि किसका मतलब कैसे रहेगा तो पावर जुटेगा, कैसे रहेगा तो घटेगा, बस वही है। तो आप लोग एक बार ज़रूर घातांक चैप्टर देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग जोड़ते हैं। A पे पावर 3 है और यहाँ पे गुना किससे करना है, A से करना है। तो इस पे A पे पावर कितना है, अभी 1 है, फिलहाल 1 है, लेकिन हम लोग देते नहीं हैं, मतलब मान लेते हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। चलिए नहीं तो दे देते हैं। और मैंने आप लोगों को घातांक चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुना के टर्म में अगर कोई रहता है,
कोई पद रहता है, गुना के टर्म में अगर कोई पद रहता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, तो अगर आधार बराबर होता है तो उसका घात जुट जाता है। तो आधार बराबर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो a पे पावर कितना होगा 3 और प्लस 1, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे a पे पावर 4 हो जाएगा। बस मैंने वही किया है, आप लोगों को समझ लेना है। नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार ज़रूर घातांक के पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया। यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a b पे पावर 3, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे माइनस a q और b, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा b पे पावर 4। अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कौन सा घटेगा कौन सा जुटेगा, तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है जो घटेगा या जुटेगा, तो इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए ई नंबर क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से है, और ये वाला पद से हम इसको गुना करते हैं क्योंकि ये वाला पद आसान, व्यंजक आसान लग रहा है हमें। तो चलिए 1.5x और इसको 0.7x और माइनस 0.2y और इसको माइनस 3y और 0.7x और माइनस 0.2y। चलिए अब इसको जब गुना करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। सबसे पहले चर के साथ चर को गुना करेंगे, उसके बाद दशमलव भी दे देंगे, और यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर 15 मतलब 1.5 को 0.2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 15 दूना 30 होता है। उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद, यानी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे दशमलव होगा। चलिए ये क्या हो जाएगा 0.30, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे xy हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 0.7 है और यहाँ पे 3 है, इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 को 3 से गुना करेंगे क्या होता है 21 होता है। 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो ये xy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 0.2y, तो क्या हो जाएगा ये 0.6 y है, यहाँ पे भी y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए जो जुटेगा उसको जोड़ देते हैं, तो 1.05 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई दोनों टर्म बराबर है, तो क्या करना है इसको जोड़ देना है। यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए ये जुट जाएगा। तो चलिए दशमलव वाला जोड़ तो आप लोगों को आता ही होगा, इसको कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। 3 1 4 और यहाँ पे 2 एक्स वाई, यहाँ पे देखिए कैसे इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0.30 है और उसके बाद यहाँ पे क्या है तो 2.1 है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि दशमलव के सामने दशमलव देना है, दशमलव के बाद जो संख्या है उसे दशमलव के बाद वाली संख्या के सामने लिखना है, और इधर जो दशमलव के बाद संख्या है उसे दशमलव के बाद वाली संख्या के सामने ही लिखना है। उसके बाद ये जुट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये इसके नीचे जीरो के नीचे कुछ नहीं है, अपने मन से जीरो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो जीरो रहता है उसका कोई हम लोग मान नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और वही हम लोगों का जोड़ निकल के भी आया था। और एक्स वाई, और उसके बाद माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो जुट जाएगा लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और उसके बाद प्लस 0.6 वाई स्क्वायर, और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ई नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। तो वैसे एफ नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बन जाना चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई स्पेस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे तो जी नंबर क्वेश्चन को मिटाएंगे और यहाँ से एफ नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। 3a² + 5a + 9 माइनस में 9 है, तो माइनस में 9, उसके बाद क्या है तो 3a - 9 है। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे तो एफ नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसमें हम ये देखिए बड़ा वाला ये व्यंजक है और ये छोटा वाला, तो छोटा वाला ही हम लोग ले लेंगे। तो चलिए 3 है और इस पूरे व्यंजक को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इससे गुना करना है हमें।
और 9, उसके बाद -9 और इस पूरे व्यंजक को लिखेंगे तो 3a² + 5a और -9। अब इसको गुना करते हैं। तो गुना करने में क्या होगा हम लोगों को, सबसे पहले अचर के साथ अचर को गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 9 और a है और यहाँ पे a² है, तो a पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 3 के साथ जब 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15a² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे देखिए माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब 9 के साथ 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा और यहाँ पे a हो जाएगा। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। जब 9 के साथ 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा और यहाँ पे a² हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस। और 9 के साथ जब 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा और a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस। 9 के साथ जब 9 को गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो जो जुटेगा उसे जोड़ देंगे, जो नहीं जुटेगा उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 9 AQ है, उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 15a², यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे भी a² वाला टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो ये घट जाएगा। तो घटने में से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और a²। चलिए a² को ठीक से लिखिए। यहाँ पे देखिए a वाला टर्म और यहाँ पे भी a है, तो चलिए दोनों जुट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस में 27 है और यहाँ पे प्लस में 15 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस में होगा। क्योंकि जिस मतलब कोई भी चिन्ह जो हम लोग लगाते हैं, जो प्लस और माइनस में हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो वो जिस माइनस वाला संख्या अगर बड़ा होता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, अगर प्लस वाला बड़ा होता है तो प्लस का लगाते हैं। लेकिन माइनस और प्लस में घटता ही है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे -27 यानी माइनस वाला संख्या बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 27a और यहाँ पे 45a है, तो इसको जोड़ेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 और यहाँ पे 4 2 6 और 1 7 और माइनस, तो माइनस लगेगा, जुटेगा लेकिन माइनस लगेगा और 72 और a हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, जो भी बचा उसको लिख देंगे। अब आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को f नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा आप लोगों को। और अब यहाँ पे जी नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से बनाएंगे और हमें कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सही है गलत है। अगर नहीं जिसको बनेगा वो हमें कमेंट करेंगे। अब एच नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। एच नंबर में देखिए ये वाला तीन पद है इसमें, और इसमें 2 पद है, 2 पद वाला हम लोग ले लेंगे। तो x² और x² - 5x + 8 और यहाँ पे +3 और x² - 5x + 8। अब क्या करना है, तो सिर्फ गुना करना है। यहाँ पे देखिए प्लस में x² है, यहाँ पे भी प्लस में x² है, ये क्या हो जाएगा x⁴, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x3, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x²। यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस 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 और यहाँ पे 3x² प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x, यहाँ पे प्लस, तो प्लस 24। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो जुटेगा उसे जोड़ेंगे, जो नहीं जुटेगा उसे छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए x⁴ तो नहीं जुटेगा, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर उसके बाद q वाला टर्म भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसलिए -5x³ वैसे ही के वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे भी x² है, ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, तो 11 और x²। यहाँ पे देखिए x है, तो x वाला टर्म हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो वैसे के वैसे ही हो जाएगा। और ये भी वैसे के वैसे ही, अचर जो है मतलब वो भी वैसे के वैसे ही उतार देंगे हम लोग। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एच नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आई नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, और ए नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, और ये बहुत ही आसान है। यहाँ तक समझने के बाद आप लोगों को ए नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ए नंबर क्वेश्चन को मिटाएंगे और आई नंबर क्वेश्चन को समझेंगे।
तो आई नंबर क्वेश्चन 1/2x माइनस 1/2y और इसको गुना किससे करना है, x माइनस वाई से। आप लोगों को ये बट्टे वाला व्यंजक देख के बहुत ही डर लग रहा होगा, इसलिए हम ये वाला व्यंजक ले लेंगे। तो चलिए इससे गुना करते हैं, तो x और इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस वाई 1/2x माइनस 1/2y। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, x के पीछे क्या है 1 है और 1 को जब किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए इसको 1/2 और x को x से गुना करेंगे तो x²। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस 1/2x y, यहाँ पे 1 है और 1 के साथ इसको गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, और x के साथ y को गुना करेंगे तो xy होगा। यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस 1/2xy। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, चलिए इसके भी कुछ इधर मिटा देते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस प्लस और 1/2y²। अब उसके बाद देख रहे हैं कौन सा जुटेगा, तो चलिए एक जो जुट रहा है xy वाला टर्म, तो उसको जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/2xy है और यहाँ पे माइनस 1/2xy, ये दोनों जुट जाएगा। तो जुटने पर ये क्या हो जाएगा, तो xy माइनस में xy हो जाएगा। कैसे होगा मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, और यहाँ पे 1/2y² होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं। चलिए 1/2xy माइनस में है और माइनस में 1/2xy को जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को इतना बार बताया कि माइनस और माइनस दोनों जुट जाता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो चलिए इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा और जब भाग देके गुना होगा तो 1 xy होगा और यहाँ पे भी माइनस में 1 xy होगा। जब ये जुट जाएगा तो ये माइनस में 2 xy हो जाएगा और बट्टा में 2 xy हो जाएगा। तो चलिए तो दोस्तों इस xy को मिटा देते हैं हम लोग, क्योंकि चर के साथ चर को पहले जोड़ते हैं, उसके बाद xy को देखेंगे। तो चलिए अब ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब इनका जोड़ बनाते होंगे तो जो कटता होगा उसे काटते भी होंगे, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस में 1 बच जाएगा। चलिए माइनस में 1 बच गया। अब माइनस में 1 मतलब x, यहाँ पे क्या है xy है, तो xy जो हम लोगों का यहाँ पे xy था, चलिए यहाँ पे xy था और यहाँ पे भी xy था। तो जब हम लोग जैसे कि हम लोग मतलब यहाँ पे देखिए, हाँ जब यहाँ पे हम लोग किए थे तो x के पीछे क्या दिए थे हम लोग, 1 दिए थे, x के पीछे 1 दिए थे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए तो माइनस में y है, तो माइनस में y है तो क्या है, यहाँ पे क्या है 1y है, 1y है माइनस में। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब हम लोगों का माइनस में 1 निकला तो 1 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए माइनस में xy लिखें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे उसको जोड़ के 1 लिख दिए। अब एक क्वेश्चन बचा है, कौन सा, जे नंबर है। चलिए अब जे नंबर को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3pq माइनस 3q, एक व्यंजक है ये, और दूसरा व्यंजक है 3q माइनस 7pq। अब चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो छोटा वाला पद होगा उसे सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसमें जो हमें लग रहा है दोनों पद बराबर है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, तो हम दूसरा वाला ही पद लेंगे। तो 3q और इस पूरे व्यंजक को यहाँ पे लिख के इससे गुना करना है। उसके बाद माइनस में 7pq और यहाँ पे 3pq माइनस 3q। अब चलिए इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9pq² और माइनस 9q², यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस 27 और p² q², एक p है और एक p है, इस पे पावर 1 और इस पे पावर 1 है तो p² हो जाएगा। यहाँ पे भी q पे पावर 1, यहाँ पे q पे पावर 2, तो q² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस प्लस,
क्या हो जाएगा फिर 21 PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा जुटेगा। तो ये वाला जो PQ स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे भी PQ स्क्वायर है, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और उसके बाद 3, यानी 30 PQ स्क्वायर माइनस 9 PQ स्क्वायर माइनस माइनस 27 P स्क्वायर Q स्क्वायर, और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और आप लोगों का एक का पूरा क्वेश्चन जे नंबर तक था, वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये पूरा ख़त्म हो गया आपका 1 नंबर। अब हम लोग अगले पार्ट में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो 1 नंबर क्वेश्चन खत्म करते करते बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को अगले पार्ट में समझेंगे। अगर आप लोगों को ये पार्ट में कुछ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग 2 नंबर से क्वेश्चन को समझेंगे। धन्यवाद।